शायद कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, जो ये बारहा कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन न रहूं या ये कि मैंने रिज़ाइन किया हुआ, क्योंकि उस ऑर्डर के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे पार्टी के अगर मैं रिज़ाइन करूं तो जब तक इलेक्शन ना हुआ हो पार्टी बगैर चेयरमैन की होगी। इंशाल्लाह ये सारे नाकाम होगी। ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला था। ये आपके सामने फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, इन्होंने भी इस बात की तरदीद की थी कि खान साहब ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था। हम 25 अक्टूबर के बाद इस चीफ जस्टिस को किसी सूरत भी किसी अदालत का चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे और हम इसकी मजम्मत भी करेंगे, मज़ामत भी करेंगे और अपना आईनी और कानूनी हक भी मानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन के सामने इसकी समाअत मुकर्रर थी। आज 22 अक्टूबर के लिए हमारा केस एडजर्न हो गया है। इलेक्शन कमीशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक हम फाइल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायत दी थी उसकी लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत हमें दे दी थी उसके मुताबिक हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन आसान तरीके से करवाए थे। उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। वो वीडियोस भी है, ऑडियोज भी है, स्क्रीनशॉट भी है। जितनी प्रोसीडिंग्स हुई है वो कैमरा के आंख में हमने सारा स्टोर किया हुआ था। लेकिन एक इवेंट हुआ था जिसके नतीजे में FIA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से सारा रिकॉर्ड ले चुकी थी। हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें, वो रिकॉर्ड आपके सामने पेश करें, या वो रिकॉर्ड हमें दे दे या हमें एक्सेस दे दे, हम उस रिकॉर्ड की फोटो कॉपी कर ले, उसकी एक्सेस एक और सेट बना ले ताकि हम आपकी असिस्टेंस करें। उस पर इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर पास किया था कि आप किसी और अदालत जाके आप उसकी असिस्टेंस से अपने डॉक्यूमेंट सिक्योर कर ले। उसके बाद हमने FIA के कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारी कि हमारा सारा रिकॉर्ड हमें दिया जाए, जो रिकॉर्ड हम इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर चुके हैं इंटर पार्टीज इलेक्शन का। उसके लिए कोर्ट ने FIA को ऑलरेडी नोटिस किया है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो रिकॉर्ड हमें जल्द मिल जाएगा। आज भी हमने ये गुजारिश इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने केस 22 तारीख के लिए एडजर्न कर लिया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, अगरचे इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार के साथ लगाया है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है शायद इलेक्शन कमीशन में भी एक कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा, वो हमें दीवार में नहीं चुनेगी इंशाल्लाह ताला इस मरतबा। हमें उम्मीद है 22 तारीख तक अगर हमारा रिकॉर्ड हमें मिला 22 को, तो इंशाल्लाह ताला ये इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये हमारा जो सर्टिफिकेट है ये हमें मिलेगा। ये बताइएगा कि आइंदा दिनों हुकूमत तरमीम लेके आ रही है, तहरीक इंसाफ के कितने अरकान असेंबली राब्ते में हैं, कितने गायब हैं? क्या देखिए, हमारे एक आद के सिवा बाकी हमारे साथ सारे राबिते में और बेहतरीन है। और मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये एक हुकूमत की सवाबदीद है वो तरमीम करना चाहे, और किसी हुकूमत के पास 2/3 तरमीम नहीं होती, 2/3 मेजॉरिटी नहीं भी होती, और वो कंसेंसस डेवलप करके करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तरीक़ेकार जो अडॉप्ट किया गया है, इसके लिए ये बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी और सारी रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी है। दूसरी बात ये कि जो कवानीन हो रहे हैं, अगर आप ऐसे करें कि नेशनल सिक्योरिटी के बलबोते आप लोगों को उठाए और फिर हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ना हो, आप जजेस को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र करें, आप कोर्ट बना ले और सुप्रीम कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह लग जाए, तो मैं समझता हूँ इस किस्म की जो है ना कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये जो तरामीम आ रही है नाकाम होगी इंशाल्लाह। कल वज़ीर कानून ने आपसे वादा किया था कि वो मुसवदा जो है हुकूमती मुसवदा वो आपको फराम करेंगे, तो देखिए कल हमारी एक कमेटी की मीटिंग थी और वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जो आप उसमें मौजूद थे। उन्होंने वैसे लाइटर मूड पे कहा कि मैं हम आपको मुसवदा देंगे, क्योंकि बातों बातों में ये बात चली कि मुसवदा अभी तक बना है कि नहीं। ना हुकूमत का कोई मुसवदा हमारे पास आया है, ना हमने उससे कोई मुसवदा लेने की कोई ख्वाहिश की है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि लास्ट मोमेंट तक
जब भी हमारे उनके साथ बात चलती रही, उनमें से किसी एक के पास कोई भी मुसव्विदा नहीं था। ना हमारे पास मुसव्विदा दिया है, ना हमें कहीं उनके ब्रीफ दिया है, सिवाय ज़बानी बातों के। सर, जो जब उन्होंने लॉ मिनिस्टर को मिलेगा वो आपको देंगे, अभी तो खुद वेट कर रहे जैसे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करीब आते हैं तो साजिश शुरू हो जाती है कि बैरिस्टर गौहर खान को हटा दिया गया है। तो सर, आप इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं, और दूसरा ये साजिश करने वाले कौन है सर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि लोग ये कोशिश कर रहे हैं, बाकी बात आपकी ठीक है। उसकी रीज़न ये है, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को कहा था कि अगर आप पार्टी हेड नहीं रहते तो आपके सारे कैंडिडेट जो है वो आज़ाद हो गए। और शायद कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, जो ये बारहा कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन न रहूं, या ये कि मैंने रिज़ाइन किया हुआ, क्योंकि उस ऑर्डर के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे पार्टी के, अगर मैं रिज़ाइन करूं तो जब तक इलेक्शन ना हुआ हो पार्टी बगैर चेयरमैन की होगी। इंशाल्लाह ये सारे नाकाम होगी। ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला था। ये आपके सामने फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, इन्होंने भी इस बात की तरदीद की थी कि खान साहब ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था। सर, मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था, फैसल चौधरी वहाँ पे मौजूद थे, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं की गई। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी को और पार्टी के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने के लिए एक मलाइन एफर्ट की गई। इसकी तरदीद हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी कर चुके हैं, और इस बात पे मैं मौके का गवाह होने के, एनी गवाह जिसको कहते हैं आप लोग, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन हमारे गौर साहब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी। और कायद हमारे जो हैं वो इमरान खान हैं, और इमरान खान साहब की कॉल पे हम सब इकट्ठे हैं और मुतहद भी हैं। और जहाँ तक आइनी तरमीम में आप का सवाल था, मैं चेयरमैन साहब की इजाज़त से कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर जो हरीफाल साहब की जो तकरीर थी, वो पाकिस्तान के तमाम वकला का वही मतमा नज़र है। हम 25 अक्टूबर के बाद इस चीफ जस्टिस को किसी सूरत भी किसी अदालत का चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे, और हम इसकी मजम्मत भी करेंगे, मज़ामत भी करेंगे, और अपना आइनी और कानूनी हक भी इस्तेमाल होगा। कोर्ट ने FIA को ऑलरेडी नोटिस किया है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो रिकॉर्ड हमें जल्द मिल जाएगा। आज भी हमने ये गुजारिश इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने केस 22 तारीख के लिए एडजर्न कर लिया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, अगरचे इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार के साथ लगाया है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है शायद इलेक्शन कमीशन में भी एक कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा, वो हमें दीवार में नहीं चुनेगी इंशाल्लाह ताला इस मरतबा। हमें उम्मीद है 22 तारीख तक अगर हमारा रिकॉर्ड हमें मिला 22 को, तो इंशाल्लाह ताला ये इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये हमारा जो सर्टिफिकेट है ये हमें मिलेगा। ये बताइएगा कि आइंदा दिनों हुकूमत तरमीम लेके आ रही है, तहरीक इंसाफ के कितने अरकान असेंबली राब्ते में हैं, कितने गायब हैं? क्या देखिए, हमारे एक आद के सिवा बाकी हमारे साथ सारे राबिते में और बेहतरीन है। और मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये एक हुकूमत की सवाबदीद है, वो तरमीम करना चाहे, और किसी हुकूमत के पास 2/3 तरमीम नहीं होती, 2/3 मेजॉरिटी नहीं भी होती, और वो कंसेंसस डेवलप करके करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तरीक़ेकार जो अडॉप्ट किया गया है, इसके लिए ये बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी और सारी रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी है। दूसरी बात ये कि जो कवानीन हो रहे हैं, अगर आप ऐसे करें कि नेशनल सिक्योरिटी के बलबोते आप लोगों को उठाए और फिर हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ना हो, आप जजेस को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र करें, आप कोर्ट बना ले और सुप्रीम कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह लग जाए, तो मैं समझता हूँ इस किस्म की जो है ना कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये जो तरामीम आ रही है नाकाम हो।